नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा चैनल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आपने जवाब दिया जिसकी खबर निष्पक्ष हो और सच्ची हो। तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। जब राजा अपनी ताकत दिखाने लगे तो दोस्त भी दुश्मन बनने लगते हैं। आज हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं, ये खबर है दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस नेटो के अंदर टूटते भरोसे की। ये खबर है डोनाल्ड ट्रंप बनाम यूरोप की, और ये खबर है उस डर की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यूरोप को अमेरिका से लगने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक ही बात दोहराते हैं, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। लेकिन यहां बात किसी मिलिट्री बेस की नहीं है, बात यह है कि ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि पूरी जमीन मेरी है। यही वजह है कि जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड और स्वीडन ने ग्रीनलैंड में ट्रुप्स और फाइटर जेट्स के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। यह एक्सरसाइज रूस या चीन के खिलाफ नहीं, यह एक्सरसाइज अमेरिका को मैसेज देने के लिए है। ट्रंप का तर्क बहुत सीधा है, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में नहीं गया तो वहां रूस और चीन कब्जा कर लेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? रूस ने कभी ग्रीनलैंड पर दावा ठोका ही नहीं, चीन ने कभी ग्रीनलैंड क्लेम किया ही नहीं। ग्रीनलैंड पहले से नेटो के कंट्रोल में है और वहां अमेरिका की मिलिट्री बेस पहले से मौजूद है। तो फिर ट्रंप को दिक्कत क्या है? अब ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसके नीचे दबा है तेल और गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स, भविष्य की टेक्नोलॉजी का कच्चा माल। ग्रीनलैंड के बीच वाला हिस्सा सेकेंडो फीट मोटी बर्फ के नीचे छुपा खजाना है। ट्रंप को डर है रूस से, ट्रंप को डर है चीन से और ट्रंप को लालच है ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज का। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कहा, अमेरिका की महत्वाकांक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की सोच अभी जिंदा है। डेनमार्क इसे हकीकत नहीं बनने देगा और यही वजह है कि डेनमार्क की रिक्वेस्ट पर यूरोपीय सेनाएं ग्रीनलैंड में उतर चुकी है। फ्रांस और जर्मनी जानते हैं कि अगर आज ट्रंप ने ग्रीनलैंड ले लिया तो कल आर्कटिक पर कंट्रोल, तेल गैस रूट्स पर कंट्रोल, शिपिंग लेन पर कंट्रोल और सबसे खतरनाक बात, ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अब इन सब में यूके क्यों चुप है? आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस पूरी कहानी में यूके कहीं नजर नहीं आ रहा। कारण साफ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूके अमेरिका की परछाई बन चुका है। यूरोप में सिर्फ दो न्यूक्लियर पावर है, फ्रांस और यूके। फ्रांस खड़ा है, यूके चुप है। क्यों? क्योंकि ट्रंप और यूके के बीच अंदर खाने बातचीत चल रही है। लेकिन इस दौरान रूस ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर रूस और चीन का खतरा एक मिथ है। रूस का कहना है कि नाटो आर्कटिक को जरूरत से ज्यादा मिलिट्राइज कर रहा है, अमेरिका डर का माहौल बना रहा, यह सब रिसोर्स कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि नाटो के 32 में से 31 देश ट्रंप से परेशान है। कनाडा जो अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त था, आज चीन के साथ हाथ मिला चुका है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा कनाडा को 51वां स्टेट बना दूंगा। ट्रंप के पूर्व प्रधानमंत्री को गवर्नर कहा था, यही अपमान कनाडा को बीजिंग ले गया। आज कनाडा और चीन सिक्योरिटी पर बात कर रहे हैं, एनर्जी पर डील कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं और यह है अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी की असली हार। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि ट्रंप अचानक इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्योंकि ट्रंप को डर है मिड टर्म इलेक्शन 2026 का, सीनेट में बहुत पतली मेजॉरिटी का, इक्विपमेंट का खतरा। ट्रंप जानता है कि अगर मिड टर्म हारा तो व्हाइट हाउस से बाहर, इसलिए वो चाहते हैं वेनेजुला, ईरान, क्यूबा और अब ग्रीनलैंड, कुछ बड़ा और कुछ ड्रामेटिक। ये पहली बार हो रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि यूरोपीय देश अमेरिका के खिलाफ ट्रुप्स तैनात करने की सोच रहे हैं। कोई नहीं चाहता है कि यूरोपीय सैनिक अमेरिकी सैनिक से लड़े, लेकिन संदेश साफ है, अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो हम खड़े होंगे। खैर, कुल मिलाकर ग्रीनलैंड की लड़ाई जमीन की नहीं है, बेस की नहीं है, ये लड़ाई है रिसोर्सेज की, वर्चस्व की और ट्रंप के पॉलिटिकल सर्वाइवल की। और अगर यही रास्ता चलता रहा तो इतिहास इसे कहेगा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी नाकामी।